मेनली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। मीन्स कि कौन सी वेराइटी की लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, मतलब हमारी अर्थ पे कौन सी वेराइटी की या फिर कितनी वेराइटी की लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पे एग्जिस्ट करती है, उसी को बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। ये होती है बायोडाइवर्सिटी। द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एंड टेक्सोनॉमी, बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विथ identification, nomenclature and classification of organism. टैक्सोनॉमी इज द बायोलॉजिकल साइंस। टैक्सोनॉमी जो है ये एक बायोलॉजिकल साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। बट सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। व्हाट अबाउट क्लासिफिकेशन? द सिस्टम ऑफ सॉर्टिंग ऑर्गेनिज्म इनटू द वेरियस ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की सॉर्टिंग करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म को छांटते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म को अलग करते हैं बेस्ड ऑन द देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलरिटी। मतलब ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी सिमिलरिटी के बेस पे उनको क्लासीफाई करते हैं या फिर उनको बांटते हैं। एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, जैसे सपोज करो कि एक इन्वायरमेंट में और इस इन्वायरमेंट में मल्टीपल्स टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उनको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सिमिलरिटी, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टर्स सेम सिमिलरिटीज़ के हैं उनको एक तरफ, जो अलग है उनको एक तरफ, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल एंड नथिंग। उसके बाद आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों आता है? क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिए, क्लासीफाई कर लिए, तो उस ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए या फिर उसको डेटा में रखने के लिए या फिर कहीं पे बताने के लिए या फिर किसी को बताने के लिए या फिर उसको बुलाने के लिए, कुछ भी समझ लो, तो उसको एक नाम प्रोवाइड करना होता है। इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज सजेस्टेड बाय द कैरोलस लिनियस। ये स्वीडन के स्वीडिश बॉटनिस्ट है कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एवरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके दो नाम होते हैं। द फर्स्ट नेम इज जीनस एंड द सेकंड नेम इज स्पीसीज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल भी होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमें पता है कि दो नाम होता है, जो पहला जीनस को कंटेन करता है एंड सेकंड इज उसके स्पीसीज को कंटेन करता है। बट क्या होता है, जो जीनस का पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, बाकी का स्मॉल लेटर में होना चाहिए और इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक मतलब थोड़ा सा क्रॉस में होना चाहिए, ठीक है। और जो स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल में नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल में ही होना चाहिए, जैसे ये स्मॉल में लिखा है, ठीक है, तो स्मॉल में होना चाहिए। ये उसका रूल होता है, ठीक है, ये मेन रूल होता है। अगर वो उसको आप कैपिटल में, अगर इटैलिक में नहीं लिख रहे हैं तो रूल उसके लिए यही रहेगा, कैपिटल रहेगा जीनस का और स्पीसीज़ का स्मॉल रहेगा। बट रूल उसमें क्या लगेगा कि दोनों के नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जीनस के नाम के नीचे और स्पीसीज के नाम के नीचे, ये इसका रूल होता है, ठीक है। ये होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल। क्लासिफिकेशन, हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन की हायरार्ची क्या है? सबसे पहले किंगडम आता है, किंगडम के अंदर फाइलम आते हैं, फाइलम के अंदर क्लासेस आते हैं, क्लासेस के अंदर ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स के अंदर फैमिलीज, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ठीक है। ये हम ब्रीफ में पढ़ेंगे 10th में या फिर 11th में, ओके। उसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया एंड एनिमल है। दिस इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा। इसमें हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। नाउ यू कैन सी हियर किंगडम मोनेरा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑर्गेनिज्म हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है। द सेल्स लैक अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ठीक है, एंड द एग्जांपल इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अब आते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा पे। कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। प्रोटिस्टा के कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द सेकंड इज न्यूक्लियर मटेरियल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, ओके। मतलब इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लीनियर फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा। डबल हेलिक्स होगा एंड हेलिक्स, डबल स्टैंडर्ड एंड हेलिक्स डीएनए अलॉन्ग विथ प्रोटीन, ठीक है। मतलब इसका जो डीएनए होगा वो डबल हेलिक्स होगा, ठीक है,
जो प्रोटीन से लगा होगा, ठीक है। द एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास यूक्लिना अमीबा। फंगस पे आते हैं, किंगडम फंजाई possesses a true nucleus and a defined cell wall। ओके, समझ में आ रहा होगा, possesses a true nucleus and a defined cell wall which is composed of काइटिन, जो काइटिन से बनी थी। इसका एग्जाम्पल्स है म्यूकोर है, राइजोपस है, प्यूसिनिया। प्लांटी, किंगडम प्लांटी में आते हैं। सेल इज बाउंड बाय द सेल वॉल, हमें पता है जो प्लांट सेल होते हैं वहाँ पे सेल वॉल पाया जाता है। विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। ओके, इसके बाद कंटेन ट्रू न्यूक्लियस, ये क्या करता है, ट्रू न्यूक्लियस कंटेन करता है। और क्या करता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। एंड द सेकेंड इज एल्गी, एग्जाम्पल है एल्गी है, मोसेस है, फंस है। अब फिर आते हैं किंगडम एनिमेलिया पे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, लैक ऑफ सेल वॉल होता है और प्लास्टिक नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते और इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता। इसके एग्जाम्पल्स हैं अर्थवर्म हो गया और साइकॉन हो गया और बीटल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया। ओके, थैंक यू। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जो बॉडी होती है इनकी 3 लेयर में होगी, ठीक है। एंड सिलोमेट्स होते हैं, मतलब इनमें कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। ट्रू बॉडी कैविटी मतलब कैविटी प्रेजेंट होगी। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन, अच्छा एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी जो होती है एडवांस होती है, मतलब इनमें ऑर्गन भी बनेगा, टिश्यू भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद सेगमेंटेड बॉडी, मतलब इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मीन्स, सेगमेंटेड को ऐसे बोल सकते हैं मेटामेरिज्म होता है। मेटामेरिज्म में जैसे सपोज करो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये इनकी बॉडी ऐसे सेगमेंटेड रहती है, ऐसे सेगमेंट में रहती है, ठीक है। जैसे हमने स्केरिस देखा है, स्केरिस में ऊपर सेगमेंट जैसा दिखता है, जैसे लग रहा था छल्ला लगा है, ठीक है, वैसे इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। उसके बाद फाउंड इन फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एंड लैंड में भी पाया जाता है, जिसको इस बोलते हैं अर्थवर्म बोलते हैं, लीच बोलते हैं और नेरिस बोलते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आते हैं आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं। ये एनिमल्स की सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होती है आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, अभी मैं डिस्कस किया सेगमेंटेड बॉडी क्या होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, अभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम उससे बोल सकते हैं जैसे कि जहाँ पे ब्लड, जिस सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसके लिए ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट करता है, तो वो आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो ब्लड फ्लो हो रहा है एक क्लोज वेसल्स में, ठीक है। जैसे ये नर्व्स हो गए, ठीक है, सपोज करो, और इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो ये आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि ये वेसल्स के थ्रू क्लोज है, ठीक है। बट ओपन कोल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये वेसल्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी आपको समझ में आया वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते किसको है, ठीक है। उसके बाद दिस सिलोम्स कैविटी इज ब्लड फील्ड, मतलब अब जो हमें पता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पाया जा रहा है तो उसकी जो कैविटी होगी वो पूरे ब्लड से भरी होगी, क्योंकि इसमें वेसल्स पाए ही नहीं जाते ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाएंगे तो ब्लड तो कैविटी में ही रहेगी, तो इसलिए इसकी जो कैविटी होगी वो ब्लड से भरी होती है। आर्थ्रोपोड्स मीन्स जॉइंट्स लेग्स। आर्थ्रोपोड्स का जो मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि जॉइंट्स लेग्स, इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं, पता चलता है कि इनका लेग्स कहाँ से पे जॉइंट है, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर कितने फाइलम्स आते हैं, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटियलमेंथिस, नेमेटोड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। एंड वी विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट पोरीफेरा। Okay. Firstly, we will know about what is porifera. Body cover with outer skeleton. पोरीफेरा में जो बॉडीज होती हैं वो आउटर स्केलेटन से कवर होती हैं। कॉमनली नोन एज द स्पंज, कॉमनली इनको हम स्पंज के नाम से जानते हैं। होलो आर पोरस ऑल ओवर द बॉडी, ये इनकी बॉडी हॉलो होती है और इनकी पूरी बॉडी पे क्या पाई जाती है, पोर्स पाए जाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। हैव कैनाल सिस्टम,
So have canal system means canal system is present in porifera in circulating water through the body to bring in food and air air और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि वाटर सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है। अभी हमने पढ़ा कि इनकी जो पूरी बॉडी होती है उसके ऊपर पोर पाए जाते हैं। तो अभी इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे पोर्स तो नहीं दिख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक छोटे पोर है, ये है, तो ये होते हैं छोटे पोर जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, और ये बड़ा वाला पोर होता है जिसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो पोर होता है इसी के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन और फूड इंटर करता है, और जो दूसरा पोर है उसके थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। समझ में आया? बस नॉर्मल से नाइन्थ में हमको बस इसकी बेसिक डिस्कस करनी है, इसके आगे डिस्कस नहीं करना है। इसके आगे डिस्कस करना है तो हम लेक्चर बना देंगे, ठीक है। एंड द सेकेंड इज सिडेंटेटा, ठीक, एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो एनिमल्स होते हैं वाटर में रहते हैं। एंड सेकेंड इज द बॉडी इज मेड अप ऑफ सिलोम विथ सिंगल ओपनिंग। इट मीन्स कि इनकी जो बॉडी होती है वो सिलोम की बनी होती है। सिलोम मीन्स कैविटी होती है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो कैविटी की बनी होती है, या फिर इनकी बॉडी में कैविटी ज़्यादातर, मतलब इनकी बॉडी कैविटी टाइप की होती है, इसलिए इसको सिलोम बोलते हैं। ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी जो डर्मिस लेयर होती है, या फिर इनकी जो स्किन लेयर होती है, इसमें 2 लेयर होता है, इक्टोडर्म होता है, इंडोडर्म होता है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, इसे वो बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ओके। सम स्पीसीज लिव इन कॉलोनीज, कुछ इसमें ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक। वाइल अदर्स हैव सोलेटरी लाइफ स्पैन, और कुछ जैसे रहते हैं जो क्या करते हैं, सोलेटरी रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया। एग्जाम्पल में हो गया जेलीफिश हो गया, सी हो गया, उसके बाद हाइड्रा हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। प्लेटिहेल्मिन्थेस में आते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, इनकी बॉडी होती है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इक्टोडर्म भी प्रेजेंट होगा, इंडोडर्म भी प्रेजेंट होगा और मेसोडर्म भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद आता है बॉडी एसिलोमेट होती है। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर कैविटी नहीं होती। उसके बाद बॉडी कैविटी आर एब्सेंट, मतलब वही एसिलोमेट का मतलब बॉडी कैविटी एब्सेंट होती इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद बॉडी फ्लैंड मतलब बॉडी फ्लैट होती है। डॉर्सी वेंट्रल सो कॉल्ड फ्लैटवर्म, ठीक है, इनकी बॉडी फ्लैट होती है इसलिए उसको फ्लैटवर्म बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है। फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ओके। एग्जांपल में क्या है, प्लेनेरिया है, उसके बाद लिविंग फ्लैक्स है, टैपवर्म्स है, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आते हैं निमेटोड्स में। निमेटोड्स क्या होते हैं, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अभी डिस्कस किए थे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। एनिमल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, इनके जो एनिमल्स होते हैं इनका जो बॉडी का शेप होता है सिलेंड्रिकल होता है। एंड सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम, अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी, मीन्स इसमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है, मतलब कि सिलोम तो प्रेजेंट होगा, मतलब स्यूडो होगा, मतलब ऐसा प्रेजेंट होगा कि पता नहीं चलेगा कि इसमें सिलोम है, मतलब कैविटी है। उसके बाद पैरासाइट होते हैं, फैमिलियराइज पैरासाइट, वर्म्स कॉजिंग डिजीज प्रेजेंट इन इंस्टेटाइन, ठीक है, ये डिजीज़ कॉज करते हैं, पैरासाइट होते हैं, और इंस्टेटाइन में डिजीज़ कॉज करते हैं, ओके। एंड एग्जांपल आ गया तुम्हारा स्कैरिस आ गया, उचेरी आ गया, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मोलस्का के बारे में। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक। सिलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, इसमें सिलोमिक कैविटी रिड्यूस्ड होती है, मतलब कम होती है। उसके बाद क्या है, लिटिल सेगमेंटेशन पाया जाता है, इसमें सेगमेंटेशन होगा, बॉडी में सेगमेंटेशन होगा बहुत, लेकिन बहुत कम होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, अभी हमने डिस्कस किया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है,
उसके बाद ये है किडनी लाइक ऑर्गन्स पाया जाता है, जैसे बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी में किडनी पाया जाता है जो प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो इसमें भी एक्सक्रीशन के लिए किडनी लाइक ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ अ फूड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मूविंग अराउंड। इनमें फूड लाइक स्ट्रक्चर होता है मूव करने के लिए, ठीक है, ओके। एग्जांपल्स में क्या है, एग्जांपल्स में यही सब है, ठीक है। काइटन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, यूनियो हो गया, पीला हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा इकाइनोडर्मिटा। अच्छा, इकाइनोडर्मिटा को इकाइनोडर्मिटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इकाइनो मीन्स होता है स्पाइंस, डर्मिटा मीन्स होता है स्किन, डर्मिस में स्किन होता है, डर्मिस से डर्म। दे आर स्पाइन स्किन ऑर्गेनिज्म, मतलब इनकी जो स्किन होती है उसमें स्पाइंस पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। एक्सक्लूसिव फ्री लिविंग मेरीन एनिमल्स, ये एक्सक्लूसिव फ्री लिविंग मेरीन एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी बेस से अटैच नहीं होते, ठीक है, ओके। मे भी शायद किसी बेस से अटैच नहीं होते। उसके बाद होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक डिस्कस किया था, कमेंट में आप बताएंगे। एसिलोमेट्स होते हैं, ये भी डिस्कस किया था, ये भी आप कमेंट करेंगे। उसके बाद अच्छा, इसका मतलब है पेकुलर वाटर ड्रिविंग ट्यूब सिस्टम होता है। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि पोरीफेरा में देखो क्या होता था, होल पाया जाता है, जैसे एक साइड से आता था फूड, और मतलब एक तरह से वाटर आता था फूड लेके और ऑक्सीजन लेके, दूसरी साइड से डाइजेस्ट होकर निकल जाता था। तो सेम टू सेम इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर पाई जाती है, मतलब इनमें जो स्केलेटन होता है हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो इसकी पूरी बॉडी पे होती है, ठीक है। जैसे स्टारफिश हो गया, सी अर्चिन हो गया, उसके बाद सी कुकुम्बर हो गया, फिश स्टार हो गया, ये सब हो गया इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा आता है, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा में क्या आता है, बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनकी, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, अभी हमें बताया ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सिलोमेट्स होते हैं, सिलोमेट्स भी होते हैं। नॉन कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग लार्वल फेज। अच्छा, इसमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होता है, बट लार्वल फेज में प्रेजेंट होता है, जब कोई बॉडी ग्रोथ नहीं कर, मतलब जब कोई बॉडी बेबी स्टेज में होती है, मतलब इन वाले से प्रोटोकॉर्डेटा में जब इनकी बॉडी बेबी स्टेज में होती है, मतलब लार्वा फेज में होती है, तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे ये ब्लैक से सब वही लिखा है, ठीक है। प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर इजली मूवमेंट, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो नोटोकॉर्डेटा होता है उसको प्लेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, बॉडी में, जो क्या करता है मसल्स को अटैच कराता है और मूवमेंट, मसल्स को अटैच कराने के लिए, जिससे क्या होती है ये मूवमेंट करती है, ठीक है। मैरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बैलेनो ग्लासेस हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। हाइड्रोमोनिया हो गया, उसके बाद एम्फीऑक्सस हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। आते हैं वर्टिब्रेटा पे। वर्टिब्रेटा हैव ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, एंड इंटरनल स्केलेटन होता है, इसमें इंटरनल स्केलेटन होता है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल स्केलेटन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी की कंकाल पाए जाते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंटरनल स्केलेटन। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ। और इंटरनल स्केलेटन का मतलब क्या होता है वो पता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, बॉडी। ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, बॉडी की जो स्किन होती है 3 लेयर होती है, इसमें सिलोमेट्स होते हैं, कैविटी पाई जाती है। सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होती है बॉडी, डिफ्रेंशिएट होती है बॉडी टिश्यू में, ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसिएशन होता है बॉडी का, जिसमें टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो इसको बोलते हैं बॉडी डिफ्रेंसिएशन है, कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसिएशन। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ, अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स में क्या है, पहला है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अच्छा, साइक्लोस्टोमेटा में क्या है कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें पहले क्या है कि जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसमें जॉ नहीं पाया जाता, इसमें जबड़ी नहीं पाया जाता, ठीक है। इलोंगेटेड सेल होती है, मतलब इनकी जो बॉडी होती है इलोंगेटेड सेल के जैसी होती है, ठीक है। सर्कुलर माउथ होता है, इनका माउथ सर्कुलर होता है ऐसे। क्या है, स्लिम स्किन होता है, एंड स्केललेस होता है, ठीक है। यहाँ पे स्केल नहीं पाया जाता। दे आर एक्टोपैरासाइट होते हैं, बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल में पेट्रोमाइजन मैक्साइन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओके।
डिस्कस करेंगे पीसेस के बारे में, मीन्स फीसेस के बारे में। पीसेस को हम मेनली फीसेस बोलते हैं, ठीक है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड की मतलब पतली होती है, तैरने के लायक होती है, स्ट्रीमलाइंड उसको बोलते हैं। पेयर्ड गिल्स पाए जाते हैं, मतलब पेयर्ड गिल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक पेयर में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड में डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सक्लूसिव एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्सक्लूसिव एक्वेटिक एनिमल्स मतलब बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है। स्किन कवर्ड विथ स्कल, इनके स्किन पे स्कल पाया जाता है। देखोगे मछली होती है, मछली जो होती है उस पर ऐसे 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 क्या होते हैं, स्किन पे क्या होते हैं, स्कल पाए जाते हैं और प्लेट्स, ठीक है। ऑप्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, एक्वेटिक होते हैं, इसलिए जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वही ऑक्सीजन ये यूटिलाइज करते हैं या फिर वही ऑक्सीजन ये यूज करते हैं, ठीक है। ये था हमारा पीसेस में। और उसके बाद क्या है, इनके जो हार्ट होते हैं, हार्ट में इनके 2 चैम्बर होता है, ठीक है। हार्ट 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। उसके बाद लेज एग्स इन वाटर, ये क्या करते हैं, अंडे को वाटर में देते हैं, मतलब एग ले करती हैं वाटर में ये, ठीक है। ये नहीं कि ये बेबी ले करती हैं, ये एग ले करती है, ठीक है। आता है एम्फीबिया, ठीक है। अब एम्फीबिया में क्या है, लैक स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं पाई जाती। जैसे मच्छी में स्केल पाया जाता है, ऊपर की चमड़ी देखोगे हल्की सी टाइट होती है, स्केल जैसी होती है, तो उसको स्केल बोलते हैं। इसमें स्केल नहीं होता। हैव म्यूकस ग्लैंड इन स्किन, इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है जो क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनका जो हार्ट होता है 3 चैम्बर होता है। उसके बाद है सेपरेशन थ्रोगिल्स, इनमें जो रेस्पायरेशन थ्रोगिल्स, इसमें जो रेस्पायरेशन होता है गिल्स के थ्रू होता है या फिर लंग्स के थ्रू होगा या फिर स्किन के थ्रू होगा, ठीक है। और ये भी क्या करती हैं, एग्स ले करती हैं वाटर में, मतलब अंडे देती हैं वाटर में। लिव बोथ लैंड्स एंड वाटर, ये क्या करती है, दोनों जगह रहती हैं, लैंड्स में भी पाए जाएंगे तुम्हें और वाटर में भी पाए जाएंगे। एग्जाम्पल फ्रॉक्स हो गए, टोड्स हो गए, उसके बाद सैलामेंडर हो गया, एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट बट क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट क्रोकोडाइल जो है वो एक एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं, ठीक है। बाकी मेनली रेप्टाइल जो होते हैं सब में 3 चैम्बर हार्ट होता है, मतलब हार्ट में 3 ही चैम्बर होता है। हैव स्कल्स पाए जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी। ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। एक्स ले करते हैं, ठीक है। अब ये एक्स तो ले करते हैं बट क्या पता है इनका जो एक्स होता है ना वो क्या होता है, कवर होता है। क्या लिखा है, लेज एग्स विथ टफ कवरिंग सो दे डू नॉट ले एग इन वाटर, इनकी एग जो होती है वो टफ कवरिंग से सराउंडेड होती है, मतलब घिरी होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, एग्स को वाटर में नहीं ले करते हैं, वाटर से बाहर ले करते हैं। जैसे स्नेक हो गया, टर्टल हो गया, लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है हमारा एप्स। एप्स मीन्स बर्ड्स होते हैं, ठीक है। आउटसाइड कवरिंग ऑफ फिदर, बर्ड्स जो होती हैं इनकी जो आउटसाइड बॉडी होती है वो फिदर से कवर होती है, ठीक है। इनकी जो बाहरी बॉडी होती है वो फिदर से कवर होती है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, हाँ ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। एक्स ले करते हैं, ये अंडे देते हैं ये भी, ठीक। अच्छा इसमें क्या होता है, 2 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू, इनके दो 4 लिम्स होते हैं वो पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और दो होते हैं वो पैर होते हैं इनके, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आ गया क्रो आ गया, पीजन आ गया, पीकॉक आ गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं मैमेलिया पे, ठीक है। मैमेलिया बॉडी हैज़ हेयर, बॉडी के ऊपर हेयर पाई जाती है। ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। सेकेंड इज मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। एंड क्या है, मेमोरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल में जो मैमेलिया होता है उसमें फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, बट मेल में अब्सेंट होता है बट ज़्यादा विकसित नहीं होता, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गिवन बर्थ टू यंग वन, अब इसमें क्या होता था, पहले जितने पढ़े थे सब में क्या होता था कि वो एग ले करते थे, मतलब अंडे देते थे। बट ये क्या होती है, तो ये बर्थ देती है एक नए अपने जैसे एक नए बच्चे को, ठीक है। फ्यू लाइक्स क्या है, प्लेटिपस एंड इकाइनो लेज एग्स, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्सेप्शन सब में आते हैं, ठीक है, तो इतना हाइपर नहीं होना। उसके बाद सम लाइक कंगारू गिव्स बर्थ टू प्रोबेबली डेवलप यंग वन, सेम वही है यार और कुछ नहीं। एग्जाम्पल्स में कैट है, ह्यूमन है, रेट है, एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।